हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल वोमेन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के आकलन 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर आपके 45 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखें, गद्यांश क्या दिया हुआ है कि आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे। ठीक है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ अंगुली में थूक लगा पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। तो ये आपके सामने एक गद्यांश है। अब देखो प्रश्न क्या है कि मनुष्य को स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है इसके आधार पर, तो कर्म और सिफारिश से, कर्म और सिफारिश से। आगे देखें, प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा के अंदर लिखना है। एक घर की भाषा है मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी है। खींचना, खींचना को घर पे क्या कहते हैं? तो खींचना को घर पे कहते हैं चढ़ना। मातृभाषा में क्या बोलते हैं? चढ़ना या चिढ़ना, ऐसे भी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंगर। क्या बोलेंगे? एंगर। दूसरा है मक्खी। मक्खी को मातृभाषा में क्या बोलते हैं? माखी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लाई। क्या बोलेंगे? फ्लाई। या इसी को बोल सकते हैं इंसेक्ट्स। फिर देह, देह को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं या मातृभाषा में शरीर बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉडी। सामने को क्या बोलते हैं? तो सामे। मातृभाषा में क्या बोलते हैं? सामे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रंट। क्या बोलेंगे? फ्रंट। तीसरा, दिए गए वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। आया अभी तक, अभी यहां। तो यहां इसको हम कैसे लिखेंगे कि अभी, अभी यहां तक नहीं आया, अभी यहां तक नहीं आया। ठीक। दूसरा है आता समझ नहीं मुझे कुछ। तो उसको क्या लिखेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर आ गई बकरी में बाड़ी। तो क्या लिखेंगे कि बकरी बाड़ी में आ गई, बकरी बाड़ी में आ गई। फिर अगला, बैठे थे दादी जी सामने। तो क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? इसका लिख देंगे कि दादी जी, क्या लिखेंगे? दादी जी सामने बैठे थे। क्या लिखेंगे? दादी जी सामने बैठे थे। आगे देखो चौथा, गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखना है। त्यागना, त्यागना का अर्थ क्या होता है? त्यागना का अर्थ होता है किसी को छोड़ना। असंख्य का क्या होता है? असंख्य का होता है जिसे गिना न जा सके, यानी कह सकते हैं बेहिसाब। ठीक है, ऐसी को कह सकते हैं अनगिनत, अनगिनत। खींचकर का मतलब क्या होता है? छीड़कर। और सिफारिश का मतलब क्या होता है? तो खुशामद। आगे देखो पांचवा, प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रदूषण को दूर करने के लिए पहला हम कर सकते हैं कि जो कचरा है, कचरा निर्धारित कचरा पात्र में ही डालें। कचरा क्या करें? निर्धारित कचरा पात्र में ही डालें। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक या कह सकते हैं पॉलीथीन का उपयोग, प्लास्टिक या पॉलीथीन का
उपयोग कम से कम करें। और अगला क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। क्या कहेंगे, अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। अधिकाधिक क्या करें, अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। ठीक। छठा प्रश्न, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखो। स्वर्ग का क्या होगा, नरक। देरी का क्या होगा, जल्दी। मृत्यु का क्या होगा, जन्म। बंद करना का क्या होगा, शुरू करना। आखिरी का क्या होगा, आखिरी का होगा प्रारंभिक। और दिन का क्या होगा, तो दिन का हो जाएगा रात। सातवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आखिर खींच कर रजिस्टर बंद कर दिया। आखिर खींच कर रजिस्टर बंद कर दिया। देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। फिर 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी। वह अभी तक यहाँ नहीं आया। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आकलन 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।